हम आपसे बार बार कहते हैं कि कोरोना से बचना है तो लॉकडाउन में ही रहना होगा, घर में रहना होगा। सरकार भी यही बात हर दिन कह रही है। जो लॉकडाउन नहीं मान रहे वहां क्या होता है इसे समझने के लिए हिंदुस्तान से बाहर चलना होगा। हम आपको अमेरिका लिए चलते हैं, जहां कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। चीन से निकले छोटे से वायरस ने सुपर पावर को घुटने के बल खड़ा कर दिया है। महाबली अमेरिका भी कोरोना का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। 57,000 लोगों की मौत। सुपर पावर अमेरिका ने ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा, कम से कम पिछले 70 साल में तो बिल्कुल नहीं। अपनी ही धरती पर इतने नागरिकों की मौत अमेरिका की सोच से भी परे है। जहां हर एक नागरिक की जान अनमोल समझी जाती है, उस देश में 57,000 जानें गई हैं। महाबली अमेरिका बेबस है। एक छोटे से वायरस के आगे सुपर पावर लाचार है। अमेरिका के पास सुपर स्मार्ट एटम बम है, 7th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं, धरती के एक छोर से दूसरी छोर तक मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। जंग के सारे साजो सामान अपनी जगह पर तैनात हैं। एटम बम कमांड भी वर्किंग है। लेकिन वायरस के आगे वो सब बेकार है। अमेरिका का कोरोना मीटर हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड घूम रहा है और उसकी रफ्तार को रोकना अमेरिका के बस में नहीं दिख रहा। पिछले 2 हफ्ते यानी 14 दिनों में कोरोना डेटा राष्ट्रपति ट्रंप कभी याद नहीं करना चाहेंगे। ट्रंप ही क्या, अमेरिका का कोई भी व्यक्ति इसे याद करने से घबराएगा। इन आंकड़ों को देखकर इतिहास लिखने वालों के हाथ थरथराएंगे। पिछले 14 दिनों में अमेरिका में 29,282 मौतें हुई हैं, यानी हर रोज 2,092 लोगों की मौत हुई। हर घंटे औसतन 87 लोगों की जान गए। हर 2 मिनट में 3 अमेरिकी नागरिक कोरोना से मरे, यानी हर 40 सेकंड में अमेरिका का एक व्यक्ति कोरोना से मरा। अमेरिका को डिफाइन करने वाली कुछ तारीखें हैं, कुछ घटनाएं हैं। उनसे तुलना करेंगे तो अमेरिका की कोरोना क्राइसिस की ग्रेविटी समझ में आएगी। 9/11 का हमला अमेरिका पर हुआ, आज तक का सबसे बड़ा टेरर अटैक है। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर से आतंकियों के विमान टकराए तो कुछ ही मिनटों में 2,977 लोगों की जान चली गई। कोरोना से 9/11 के मुकाबले 20 गुना ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस महीने 21 तारीख को अमेरिकी अस्पतालों में कोरोना का इलाज कर रहे 2,683 लोगों ने दम तोड़ा, यानी अमेरिका में एक ही दिन में करीब 9/11 जितनी मौतें हो गई। कोरियाई युद्ध को छोड़ दें तो 1950 से लेकर अब तक पिछले 70 साल में सभी तरह के कॉम्बैट ऑपरेशन में 53,769 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इनमें से 47,424 अमेरिकी सैनिक वियतनाम युद्ध में कॉम्बैट ऑपरेशन में शहीद हुए थे। 20 साल से भी लंबे चले युद्ध में अमेरिका की हार हुई थी। उससे भी बड़ी हार अब कोरोना से हो रही है। 57,000 लोगों की मौत अमेरिका के तन, मन और आत्मा सब पर हावी हो चुकी है। सिलसिला कहां जाकर रुकेगा ये कोई नहीं जानता। 57,000 लोगों की मौत का सवाल राष्ट्रपति ट्रंप से भी पूछा गया। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने सीधा सवाल दागा, जिस राष्ट्रपति के समय 6 हफ्ते के अंदर इतनी मौतें हुई, क्या वो दोबारा चुनाव जीतने की सोच सकते हैं? जवाब में ट्रंप ने जो कहा वो गौर करने लायक है। हाँ, हमने बहुत लोगों को खो दिया है, लेकिन अगर आप शुरुआती प्रोजेक्शन को देखें तो 22 लाख लोगों के मरने की आशंका जताई गई थी। हम 60,000 या 70,000 के करीब हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि हमने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं। हमने बॉर्डर बंद करने का बड़ा फैसला लिया। यकीनी तौर पर जो अमेरिका के नागरिक नहीं है उनको रोक सकते थे, लेकिन यहाँ के नागरिकों को नहीं रोक सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि हमने बहुत से अच्छे फैसले किए। माइक पेंस और उनकी टास्क फोर्स ने बेहतर काम किया है। मुझे लगता है कि सभी लोग वेंटिलेटर्स पर काम कर रहे हैं। आप देखिए कि हमने कुछ अविश्वसनीय काम किए हैं। प्रेस अब वेंटिलेटर्स के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में छपे अमेरिकी अखबारों की हेडलाइन देखें तो हेडलाइन में कोरोना मिलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉशिंगटन पोस्ट या फिर यूएस टुडे, हर जगह वायरस का ही खौफ दिखता है।
अमेरिका को नहीं मालूम कि इस दुष्चक्र से बाहर कैसे निकलें। दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 31 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें से 1/3 सिर्फ अमेरिका के हैं। अकेले न्यूयॉर्क में 3 लाख से ज्यादा कोरोना केस हैं। यह नंबर पूरे एशिया के कोरोना नंबर से ज्यादा है। न्यूयॉर्क के कोरोना नंबर चीन से कई गुना ज्यादा है। न्यूयॉर्क में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 23,000 के करीब है। कोरोना कैजुअलिटी के मामले में न्यूयॉर्क चीन से 5 गुना आगे जा चुका है। अमेरिका के एक शहर न्यू जर्सी में हिंदुस्तान से 4 गुना ज्यादा कोरोना मरीज हैं। वेंटिलेटर्स और पीपीई किट की कमी से जूझ रहे न्यूयॉर्क के डॉक्टरों के वीडियो आपने भी देखे होंगे। न्यूयॉर्क टाइम की इस हेडलाइन के मुताबिक WHO की आशंका है कि कोरोना अभी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। इस साल कोरोना की वैक्सीन आने की उम्मीद भी नहीं है, यानी 57,000 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा अभी रुकने वाला नहीं है। इन सब के बावजूद अमेरिका में दूसरी तैयारी हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को जनवरी और फरवरी में लगातार खुफिया रिपोर्ट दी गई थी कि वायरस फैल रहा है, लेकिन उस ब्रीफिंग की अनदेखी की गई। अब ट्रंप सरकार को बिजनेस खोलने की जल्दी हो रही है। We're doing everything in our power to heal the sick and to gradually reopen our nation. बीमार लोगों के इलाज और देश की इकोनॉमी खोलने के लिए हमारे हाथ में जो कुछ भी है हम वो सब कर रहे हैं। हम लोगों को सुरक्षित काम पर वापस लाना चाहते हैं, वो काम पर लौटना भी चाहते हैं, वो जल्दी काम शुरू करना चाहते हैं। सभी इस महान देश को वापस ट्रैक पर लाना चाहते हैं और ये हो भी रहा है। ऐसा तेजी से हो रहा है। हम एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वायरस के स्प्रेड को स्लो करने की हमारी कोशिश काम कर रही है। हम अनगिनत जिंदगियां रोज बचा रहे हैं। Our aggressive strategy to slow the spread has been working and is saving countless lives. कैलिफोर्निया के हंटिंगटन बीच पर जमा ये भीड़ अमेरिका की नादानी और नासमझी दोनों का सबूत है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन दुनिया भर में कोरोना कंट्रोल के टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड साबित हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने अब तक इन एहतियातों से परहेज किया है। And so I think the thing that is really just most risky about a beach समुद्र तटों पर बहुत जोखिम है। यहाँ आपको भीड़ ज्यादा मिलती है। आजकल ऐसी भीड़ कम जगहों पर मिलती है। लोगों को भीड़ भाड़ में जाना अच्छा लगता है। कॉन्सर्ट की जगह पर जाना, रेस्टोरेंट में जाना अच्छा लगता है। इन दिनों लोगों की भीड़ बीच पर उमड़ रही है। छोटे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाना मुश्किल है। स्कूल से या डे केयर से आए बच्चों को कैसे समझाएं? वो अपने दोस्तों से दूर हैं। बीच पर जाकर उनको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ लोग और परिवार एक दूसरे से मिलेंगे तो इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। हमने अब तक वायरस को कंट्रोल नहीं किया है। अमेरिकी लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार को इकोनॉमी को हो रहे नुकसान की चिंता है। कोरोना के कारण ग्लोबल इकोनॉमी बंद है। सबके साथ अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। IMF ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 5.9% नुकसान की आशंका जताई है। ग्लोबल लॉकडाउन बढ़ने पर यह नुकसान ज्यादा भी हो सकता है। इकोनॉमी बंद होने के कारण अमेरिका में बेरोजगारी दर पहले ही आसमान पर पहुंच चुकी है। व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइजर आशंका जता चुके हैं कि कोरोना की वजह से आई मंदी द ग्रेट डिप्रेशन यानी 1929 की महामंदी से भी भयानक हो सकती है। लेकिन जिंदगी को बचाना इकोनॉमी को बचाने से ज्यादा अहम है। इस बारे में अमेरिका हिंदुस्तान से बहुत कुछ सीख सकता है। भारत में मोदी सरकार ने इकोनॉमी का नुकसान उठाकर भी लोगों की जान बचाने को प्राथमिकता दी। अमेरिका को अब भी इकोनॉमी की चिंता है। भारत में 500 मरीज होने पर ही संपूर्ण लॉकडाउन किया गया। अमेरिका में ऐसा आज तक नहीं किया गया। बेशक हिंदुस्तान में कोरोना के मरीज बढ़े, लेकिन हमने कोरोना की रफ्तार रोक रखी है, जबकि अमेरिका में कोरोना बेकाबू है। हिंदुस्तान संसाधनों के मामले में अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता। तकनीक के मामले में भी अमेरिका आगे है, लेकिन कोरोना कंट्रोल के जो मेथड भारत ने अपनाए उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने कोरोना कंट्रोल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में भारत के तौर तरीकों पर लंबी चर्चा हुई। चीन समेत सभी देशों ने भारत की तारीफ की। कोरोना वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, इलाज की कोई दवा नहीं मिली है, फिर भी इसे काबू में करने के उपाय किए जा सकते हैं। अमेरिका ये भारत से सीख सकता है।